चीजें जो हम लोग कर सकते हैं उसको आप चाहे तो नोट कर ले, जो मतलब क्या हमारी 2026 को लेके प्लानिंग होनी चाहिए, उस पर मैं कुछ चीजें मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला टर्म जो मैं बताने जा रहा हूँ, सेल्फ ऑडिट। अभी 2025 में हमने 6 महीना पहले ज्वाइन करा, आपने 2025 के शुरुआत में ज्वाइन करा, आपका साल भर हो गया, आपका 6 महीना हो गया, आपका 3 महीना हो गया, आपने कितना समय एलजीएनएस में निकाला है। आप अपना एक सेल्फ ऑडिट करें। सेल्फ ऑडिट करें कि आप देखें अपने पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको, ग्रोथ को चेक करें कि हमने इतने दिनों में क्या किया है, मेरी टीम साइज कितनी है, हमारे 3 लेग में रैंक के लिए जो हमें रैंक के लिए जरूरत पड़ती है, 3 लेग में हमारे कितना कितने नंबर ऑफ लोग, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कितना कितना वॉल्यूम है, हमने कितने लोग, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने करवाया है, कभी भी महत्वपूर्ण नहीं है एलजीएनएस में। माने अगर किसी ने आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट करवा दिया है, आप खुश है तो खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर उसको उनको प्रोजेक्ट की समझ नहीं होगी, वो 1 मिनट में अनब्लॉक करेंगे, अपना पैसा लेके बाहर निकल जाएंगे और आपके रैंक सट जाएंगे या आपकी प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हमने कितने लोग तैयार किए हैं जिसको इस प्लेटफॉर्म के बारे में सही तरीके से एजुकेशन मिला है, वो सही तरीके से इस प्लेटफॉर्म को समझ पा रहे हैं। तो पहला टर्म मैं जो बता रहा हूं उसको राइट डाउन कर लीजिए कि सेल्फ, मैं भी कर रहा हूं, सेल्फ ऑडिट करें कि आपका जो पीछे का 6 महीना, साल भर किस तरीके से इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ा है। कई लोग ढंग से प्रोजेक्ट को नहीं बना समझ पाते हैं, अपने स्ट्रक्चरिंग गलत कर लेते हैं, या प्रोजेक्ट को सही तरीके से आगे कन्वे नहीं करते। प्रोजेक्ट क्या है हम बताते क्या है, प्रोजेक्ट हमारा किस तरीके से हम काम करता है। हम प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, हम प्रोसेस को ना बता के हम सिर्फ प्रेडिक्शन पे काम करने लगते हैं कि भाई देखो अभी पैसे लगा लोगे, 3 महीने में पैसे, इसका रेट यहाँ चला जाएगा, तुम्हारे पैसे डबल हो जाएंगे। ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। वी आर द प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। हम वेब3 में एक प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है जहां पे हम प्रोसेस को समझाएंगे। हमारा यूएसपी हमारा प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे कॉइन मिंट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, कैसे लिक्विडिटी मेंटेन होता है, कैसे हमारा ऑटो कंपाउंडिंग से रिवॉर्ड्स आते हैं। ये सारा चीज हमें समझाने की जरूरत है, इसको प्रॉपर एजुकेट करने की जरूरत है। और इतना आसान नहीं है, लोग अचानक से नहीं सारी चीजें समझ आते हैं, वक्त लगता है इसको समझाने में। तो सारा चीज ये फेज आएगा सेल्फ ऑडिट में। पहला तो आप खुद ऑडिट करें कि आप प्रोजेक्ट को सही तरीके से समझें कि नहीं, आपके प्रोडक्ट के को कई किस तरीके से आप बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप गलत तरीके से प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अगर गलत तरीके से बेच रहे हैं तो यकीन माने कई रैंक होल्डर्स के फोन आ जाते हैं, जब थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे होता है या थोड़ा सा जो चुनौती आता है, चैलेंज आता है, उनके फोन आते हैं, सर अनब्लॉक करना है क्या, पैसे निकालने हैं क्या। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि आप क्या समझ के आप प्रोजेक्ट में क्यों ज्वाइन करें, आप क्यों लोगों के पैसे लगवाए, या फिर आपने क्यों ज्वाइनिंग करी। तो सेल्फ ऑडिट करें। सेल्फ ऑडिट में कई तरह की चीजें आएंगी। आप पहले प्रोडक्ट को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो आप प्रोडक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपना एकदम से क्लियर एकदम बताएं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्लियर। उसके पीछे बहुत ही स्पेसिफिक आपका, माफी चाहूंगा बीच बीच में फोन कॉल थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको एकदम क्लियर और स्पेसिफिक आपका एक क्लैरिटी होना चाहिए प्रोडक्ट को लेके, हमारा प्रोडक्ट क्या है। अगर आप प्रोडक्ट को समझ जाएंगे, यकीन माने आप आपके दिमाग से तमाम, एक मिनट समय दीजिए, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, लोग टूटेगा नहीं तो। जी, तो पहला काम हमें करना, टर्म लिखना है अपने डायरी में, सेल्फ ऑडिट। सेल्फ ऑडिट में कई चीज आएंगी। आप अपने स्ट्रक्चर की ऑडिट करें, आपने कब से ज्वाइनिंग करे हैं, अब तक आपने ग्रोथ की ऑडिट करें, प्रोडक्ट को आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं उसकी ऑडिट करें। सबको आप ऑडिट फेज में डालें कि हम प्रोडक्ट को सही तरीके से समझे हैं कि नहीं। अगर प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं समझे हैं तो यकीन माने आप सबसे पहले प्रोडक्ट को समझे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि एलजीएनएस ये प्लेटफॉर्म सदा के लिए हमेशा रहने वाला है, ये कहीं नहीं जा रहा है। तकलीफ तब है जब प्रोडक्ट को सही तरीके से समझे बिना आप उसको आगे कन्वे कर रहे हैं या आगे बता रहे हैं। तो सेल्फ ऑडिट करें, ये पहला फेज अभी है, 2-3 साल का बचा हुआ है। हम चाहते हैं जब हम 1 जनवरी से 2026 की शुरुआत करें तो हमारा हर चीज इतना क्लियर हो, इतना स्पेसिफिक हो, इतना मतलब हम फोकस रहे कि हमारे सारे जो 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 आने वाले जो फेज बाय फेज जो डेवलपमेंट्स एंड गोल्स हैं वो फटाफट होता चला जाए। तो सेल्फ ऑडिट करें कि आपने जो समय बिताया है, क्या टाइम पास करने के लिए एलजीएनएस में आए हैं, क्या आपने पैसे डबल करने के लिए आए हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ठीक है कुछ पैसे आ रहे हैं, हमारा काम चल रहा है उसके लिए आ रहे हैं, या फिर आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें इस प्लेटफॉर्म से अपने लाइफ को बदलना है। आज 125 लोग जो मेरे नीचे जो रैंक होल्डर्स हैं उनके लाइफ में क्या चेंजेस आया है, आप एक एक रैंक होल्डर से मिलकर देखिए। आपके जो नजदीकी रैंक होल्डर है, आप उसके लाइफ में जो बदलाव हो रहा है वो आप देख रहे होंगे।
तो आप क्या देखना चाहते हैं, क्या ढूंढ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, इसका ऑडिट होना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जा रहे हैं करने वाले सेल्फ ऑडिट करेंगे, अपने आप को करेंगे कि हम देखेंगे कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ जो हमने समय बिताया है, जितना टाइम दिया है, क्या हासिल किया हमने, क्या गलतियां रही है, क्या कमियां रही हैं, क्या हम प्रोडक्ट को सही तरीके से दूसरे को बता पा रहे हैं, या सही तरीके से हम नॉलेज दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ये तमाम चीजों पे काम करने की जरूरत है। तो दोस्तों ये 2-3 दिन भले आप नहीं निकले बाहर मार्केट में, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सेल्फ ऑडिट जरूर करें। सेल्फ ऑडिट बहुत जरूरी है। जब एक सेल्फ ऑडिट करके जो फाइंडिंग्स आएगा, उससे 2026 बहुत बेहतर हम लोग बना पाएंगे। तो हम लोग करेंगे सेल्फ ऑडिट। हम समझा पाए कि सेल्फ ऑडिट करना क्यों जरूरी है। क्या ये बातें आपको समझ में आ पाई है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप तक पहुंच पा रहा है ये बात कि सेल्फ ऑडिट जरूरी है कि नहीं, कि हम सेल्फ ऑडिट करें कि यस हमें ये दिक्कत हुई है, हमने 6 महीना यहाँ पे दे दिया और 6 महीना में हमारा अचीवमेंट ये रहा है। डायरी पेन लेके बैठिए, अपने स्ट्रक्चर को चेक कीजिए, हमारे साथ कितने लीडर्स हैं, कितने टीममेट्स, उनका विजन क्लियर है। ऐसा तो नहीं है कि मेरा ही विजन डाउट में है। अपने आप को प्रोसेस को पूरा रीचेक कीजिए, तो उन तमाम चीजों को देखिए, ये देखने की जरूरत है। तो सेल्फ ऑडिट हम सारे लोग करें। ये पहला पॉइंट हो गया। मैं 4 पॉइंट अभी बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ ऑडिट जरूर करें अपने आप को। ये सारी देखिए, सिर्फ सिस्टम में आ जाना, पैसे बना लेना, पैसे निकालना, ये सारा चीज चलता रहेगा। आगे भी लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, सिस्टम को अपनी तरीके से समझेंगे, अपने तरीके से अंदर आएंगे सिस्टम से और सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे। ये चलता रहेगा। हजारों लोग ज्वाइन करेंगे, हजारों लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन एलजीएनएस यही रहेगा। और जो एलजीएनएस को समझ रहा है, जो सिस्टम को समझ रहा है, जो प्रोसेस को समझ रहा है, यकीन माने वो इतिहास रास्ता चला जाएगा। वो सारे चीज उस जो लाइफ में है, वो सब चीज को करता चला जाएगा। तो हमें जरूरत है इस बात को कि हम थोड़ा सा अब जो फेज है, अब जो हम एलजीएनएस ओरिजिन को लेके आगे बढ़ने वाले जिस फेज का हिस्सा है, तो हम चीजों को बेहतर ढंग से करें। तो सेल्फ ऑडिट करें कि आपने कितना समय एलजीएनएस में दिया है, आपकी टीम साइज कितनी है, आपका वॉल्यूम कितना है, आपके नीचे कितने लीडर्स हैं, क्या वो प्रोडक्ट को सही तरीके से समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी क्लैरिटी क्या है। ये तमाम चीजों पर काम करने की जरूरत है कि नहीं। इस चीज पर हमें काम करना चाहिए कि नहीं, सेल्फ ऑडिट करने की जरूरत है। क्योंकि 2025 हम सदा सदा के लिए छोड़ने जा रहे हैं और शुरुआत करने जा रहे हैं 2026। और 2026 में इतिहास रचने वाला है। यहाँ जो 500 लोग देखने वाले हैं, ये 500 लोग रैंक पे होंगे और इसमें से 100 लोग ऐसे होंगे जो V6 होंगे। ये मेरा टारगेट है। अगर आप इस चीज के साथ हैं तो सही तरीके से काम करने की जरूरत है दोस्तों। अदरवाइज क्या होगा कि आप काम करते रहेंगे, 2-4 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम पीछे हटेंगे। और ये चीजें हुई है हम सबके साथ। पिछला 1 साल से हम लोग, कई लोग हमारे मित्र हैं जो 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको प्रोडक्ट की समझ नहीं है। तो हमें जरूरत है सेल्फ ऑडिट करने की। और 100 लोग 2026 में, जहां से मैं हूं, मेरी टीम है, वहां 100 लोग को V6, मुझे मेरा टारगेट है कि 100 लोग V6 करेंगे और 1000 लोग रैंक होल्डर पूरा करेंगे। और आप में से हर एक आदमी जो यहाँ पे खड़ा है, जो 100% रैंक पे होगा, आप यकीन माने इस प्रोडक्ट को समझने की जरूरत है, सही तरीके से इस प्रोडक्ट को करने की जरूरत है। चलिए, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। मैं कुछ नई बातें बता रहा हूं, क्योंकि जनरल प्लान प्रेजेंटेशन सारी चीजें रोज होती है और सारी बातें होती है। मैं उन चीजों पे दिमाग अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें क्या ध्यान रखना है। 2026 एक नया साल हमारे सामने है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट हमारे सामने है, टीम हमारे पास है, प्रोडक्ट हमारे पास है, बेस्ट सॉल्यूशन के साथ हम मार्केट में जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ करने का तरीका ही तो सीखना है। तो हम किन तरीकों को, किन बातों को ध्यान में रखें कि 2026 इतिहास रच दे और दिखा दे उन तमाम लोगों को जो आज तक हमारे ऊपर उंगली उठाए हैं, चाहे वो परिवार के लेवल पे हो, समाज के लेवल पे हो, यार दोस्त के लेवल पे हो, सबको साबित करके दिखा दे कि नहीं, हम जो चाहते थे, जो हम करना चाहते हो, हम करके दिखाने वाले हैं। यस या नो? दूसरा महत्वपूर्ण चीज है दोस्त, है कि सबसे पहला मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहला पॉइंट हुआ कि सेल्फ ऑडिट। ये लिख लीजिए आप कागज पे, ये हम सेल्फ ऑडिट करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हम अभी ध्यान देंगे, दूसरा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जिस पे हम सारे लोग ध्यान देंगे, वो दूसरा पॉइंट है, याद लिख ले आप सारे लोग, वो है गोल सेटिंग, है ना। 2026 हमारे सामने है, बिना गोल का हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। हो गया जैसे तैसे काम, जब रैंक हो गया हो जाएगा, काम अच्छा होगा, इस लेवल में काम हो गया, रेट इस रेट पे जाएगा तो हो जाएगा, ये सारे बहाने छोड़ने होंगे। हमें अपने गोल सेट करने होंगे।
क्यों होंगे कि अब कि हम सारे लोग बुलेट बुलेट ट्रेन है ना, हम सारे लोग बुलेट ट्रेन है, जितने भी लोग हैं सारे लोग बुलेट ट्रेन है, लेकिन बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जो पटरी चाहिए थी ना, वो पटरी नहीं था हमारे पास। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए पटरी भी उसी लेवल की होती है। ये कॉमन चीज है, जहां पे बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते, जो रेलवे लाइन बिछी हुई है, क्या उस पर बुलेट ट्रेन दौड़ाएंगे तो चल जाएगी क्या? हम सारे लोग बुलेट ट्रेन है। हम सारे लोग ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, हम सारे लोग सक्सेस चाहते हैं, हम सारे लोग उड़ना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से प्लेटफॉर्म नहीं था। अब बुलेट ट्रेन तो हम लोग हैं ही, और उस लेवल की पटरी भी मिल गई है, अब मिल गया हमारे पास अपॉर्चुनिटी दौड़ने के लिए, ऊंचाई हासिल करने के लिए। तो क्या इस तरीके से बस चलेगा क्या कि बस समय पास हो रहा है, रैंक का पता नहीं है, चीजें हो रही है, रेट गिर गया इसलिए रैंक नहीं हो रही, सारे एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। तो सबसे पहला सेल्फ ऑडिट मैंने पहला पॉइंट बताया। दूसरा चीज बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गोल सेटिंग। आपको गोल सेट करने पड़ेंगे, नहीं तो पता यकीन माने 2026 भी निकल जाएगा, पता चला आप रैंक के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। 2026 भी निकल जाएगा, आप रैंक के लिए स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे अगर आपके गोल सेट नहीं है। पीछे हम लोगों ने एक बहुत अच्छा एक अभियान चलाया था, आप सबने सपोर्ट किया था कि इस दिवाली रैंक वाली, और सैकड़ों लोगों ने रैंक हासिल किया था, रैंक को बदला था, और कितना मैसिवली हम लोग यहाँ पे किए थे। तो क्या ये जो होली आ रहा है, मार्च कितना, 3 मार्च को होली है, पता नहीं आप लोगों को है ना, लिख लीजिए। तो क्या अभी से 90 डेज बाद यहाँ 500 का 500 आदमी रैंक पे होंगे हम लोग? क्या एक छोटा सा गोल हम सेट कर सकते हैं कि इस जो होली के दिन हम लोग जूम करें, होली से एक दिन पहले, तो उस होली के दिन 90 दिन के अंदर हम सारे लोग रैंक पे होंगे या अपना रैंक बदल चुके होंगे? क्या एक छोटा सा 90 डेज का हम कमिटमेंट ले सकते हैं क्या? अपने आप को झांकिए, देखिए निकल जाएगा, समय निकलता जाएगा। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी हमेशा एक तरह से नहीं होता, चीजें बदलती जाती है। अगर हम आप प्रयास नहीं करेंगे, हम आप एजुकेट नहीं, और ये करना क्या है, पैसा नहीं लगवाना है, लोगों को एजुकेट करना है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, बस इतना सा काम करना है। अपनी टीम को, लोगों को रोज के हिसाब से एजुकेट करना है, टीम साइज अपने आप बढ़ता चला जाएगा। क्या 90 डेज का एक हम शॉर्ट टर्म गोल ले सकते हैं? क्या हर एक आदमी जो बैठा हुआ यहाँ पर इस जूम में है, कि हर एक आदमी हम रैंक पे होंगे? या आप में से किसी को भी लगता है कि हमारा 90 दिन में रैंक नहीं हो सकता है? आप में से कोई भी ऐसा आदमी है, हो सकता है कोई नए मित्रों जो अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हो, माफी चाहूंगा क्योंकि आज जूम थोड़ा अलग लेवल पे है उनको। तो क्या आप में से किसी भी आदमी को लगता है कि हम 90 दिन में रैंक नहीं कर सकते हैं, या इस प्लेटफॉर्म में नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, अभी जिस टाइम फ्रेम में, जिस रेट पे हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, ये हम सब के लिए वरदान है, बून है ना। यकीन माने ये 90 दिन हमारे लाइफ में पूरा का पूरा यू टर्न ला सकता है, पूरा पूरा बदलाव ला सकता है। तो क्या एक गोल हम लोग सेकंड में पहला सेल्फ ऑडिट करेंगे, दूसरा गोल सेटिंग में क्या हर एक आदमी यहाँ कमिट करेंगे कि हम 90 दिन के अंदर, होली के दिन एक दिन पहले जब जुम होंगे तो हर एक आदमी हम कहेंगे देखिए आज का एक दिन था, साल के अंतिम दिन हमने जुम लिया था, और आज का दिन है, 90 दिन में हम रैंक पे हैं। क्या हम कर सकते हैं इस चीज को? अगर कर सकते हैं तो दिखाइए। यस, हम कर सकते हैं कि 90 डेज का हम गोल सेट कर रहे हैं, और V1 हमारा 100% होने जा रहा है। दुनिया इधर से हो जाए, इधर हो जाए, हम V1 हैं सर। होली के रंग रैंक के संग, इस नारे के साथ हम गोल सेट करने जा रहे हैं, और हर एक आदमी जो रैंक पे नहीं है अगले 90 दिन पे रैंक पे होंगे। ये इस कन्विक्शन के साथ हम इस प्लान को हम करने जा रहे हैं कि 100% हम होली से एक दिन पहले सर हम रैंक हासिल करेंगे। इस पहला 3 माह ही हमारा रैंक तो होना ही चाहिए, ताकि आगे का जो 3 जो बचेंगे हमारे 3-3 मंथ, तो उस पर हम लोग बात करेंगे क्या कितने V2 ला रहे हैं हम लोग, कितने V5 ला रहे हैं, कितने V6 ला रहे हैं। लेकिन अगर हम पहला ही पौधान नहीं चढ़ेंगे, जो पहला हमारा रैंक है वही नहीं आ पाएगा, तो मजा नहीं आएगा। क्या सारे लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारा रैंक हो? तो सारे लोग अपने गोल को सेट कीजिए। गोल गोल सेट करना है तो गोल को सेट करने का मतलब हुआ कि हमें दुनिया से इधर हो जाए, हमें उस गोल को पूरा करना है। उसके लिए जो कमिटमेंट्स हैं, जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, टीम में को जो इनपुट्स देना है, जो मीटिंग लेना है, लोगों से मिलना है, प्लान आउट करना है, उस सब पे काम करेंगे। तो दोस्तों, पहला मैंने आपको जो बात पॉइंट बताया, नया वर्ष है, कुछ न कुछ अलग सोचिए, अदरवाइज क्या होगा, सब भेड़ चाल में तो सब एलजीएनएस कर रहे हैं, उसी भेड़ चाल में हम भी रहेंगे। अलग हम कैसे बनेंगे? पहला हमें सेल्फ ऑडिट करना है, पहला पॉइंट मैंने बताया। दूसरा हमने बताया कि हमें गोल सेट करने हैं, अपने रैंक्स के लिए गोल सेट कीजिए, और अभी बेस्ट टाइम है। क्लियर है? अब चलिए हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, गोल सेट हो जाएगा लेकिन बिना एक्शन प्लान का। थर्ड पॉइंट,
सेल्फ ऑडिट पहला बताया, गोल सेटिंग दूसरा बताया, तीसरा बताया बिना एक्शन प्लान का हमारा कोई गोल नहीं पूरा होने वाला, हमें एक्शन प्लान बनाने होंगे। और एक्शन प्लान बनाने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। हमें 3 लेग से 50,000 का वॉल्यूम होता है पहला रैंक के लिए, ये हम सबको पता है। और हमें ये देखने होंगे कि हर एक लेग में कई कौन कौन से लोग हैं जो आगे चल के V1 बनेंगे, किनको हम टारगेट करके इनके साथ काम करेंगे, ये V1 बन जाए। जब मैं शुरू किया था तो मैंने अपनी प्लानिंग करी थी। बोरा सर का कॉल आ रहा है, मैं उनको काट दिया हूँ अभी। एनीवे, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने प्लानिंग करी थी कि चिराग भाई हैं, धर्मेंद्र जी हैं, उपेंद्र जी हैं, ये सब तीन मेरा इन तीनों को V1 कैसे होगा, अपने V1 की प्लानिंग उनके साथ मैंने शुरू कर दी। उनके साथ मैंने बैठा कि सब बताओ कि आपका V1 कैसे होगा, आपका रैंक कैसे होगा। तो आपको एक्शन प्लान बनाने होंगे। एक्शन प्लान बनाने होंगे तो 90 दिन को हमें बांटना पड़ेगा, 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। फर्स्ट हिस्सा फाउंडेशन फेज होगा, जब टीम को आप पूरा फाउंडेशन करेंगे। दूसरा, उस फाउंडेशन फेज को टीम का साइज बड़ा करेंगे। और तीसरा, एक्सीलरेट करेंगे, तब जाके हमारा होगा। और अभी बेस्ट पार्ट क्या है कि हर एक लाइन में हम ये ना देखें कि हमारा वॉल्यूम कितना है, हमें ये देखें कि हमारे हर एक लाइन में नंबर ऑफ एलजीएनएस कितना है। अगर हम 5,000 एलजीएनएस कर लेते हैं, इसका ये मतलब है कि 10 के रेट पे हम V1 बन जाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ एलजीएनएस बढ़ाने की जरूरत है। और आज हमारे पास मौका क्या है कि अगर हम $100 का भी अगर हम अकाउंट किसी को लगवाते हैं तो उसे 14 या 15 एलजीएनएस इकट्ठा हो जाता है। तो आज ज्यादा नंबर सब हमारा एसेट ज्यादा आ रहा है। कल के डेट में उतना ही के लिए हमें ज्यादा पे करना पड़ता था, लेकिन आज $300 या $200 जितना पे करने पे मिलता था, $100 पे करने पे मिल रहा है। तो आप अपने एक्शन प्लान बनाइए कि अपने टीम को अलग अलग लीडर्स चुनिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ प्लानिंग कीजिए, उनके साथ अपना वीकली डे वाली गोल को सेट कीजिए, 15 दिन पर इवेल्युएट कीजिए कि कितना ग्रोथ हुआ है, फिर मंथली इवेल्युएशन पे आइए, फिर 90 डेज के इवेल्युएशन पे आइए, तब जाके आपको पता चलेगा कि हम V1 बन पाए हैं। तो तीसरा जो हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हम लोग बात करें, पहला मैंने बताया सेल्फ ऑडिट, दूसरा गोल सेटिंग, तीसरा एक्शन प्लान और चौथा है एग्जीक्यूशन। देखिए सारी बातें हो जाएगी लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब फिर वो धरे के धरे रह जाएगा। कॉपी पेन लेके लिख लेने से नहीं होगा कि ऑडिट कर लिए, गोल प्लान कर लिए, एक्शन प्लान कर लिए, लेकिन उसको जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जब तक एक्शन में नहीं लाएंगे, जब तक उस चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे मार्केट में, तब तक हमारी चीजें नहीं होंगी। तो दोस्तों, अभी से जो नया साल आ रहा है, 3-4 दिन बचा हुआ है, आप घर में रहें। कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा भागदौड़ करें, लेकिन 1 जनवरी से जब हम मार्केट में निकले तो हमारा बिल्कुल क्लियर माइंडसेट से निकले कि नहीं, हमें रैंक लेने हैं। और इसके लिए जो 4 बेसिक पॉइंट बताए हैं, सेल्फ ऑडिट, गोल सेटिंग, एक्शन प्लान और चौथा एग्जीक्यूट करें, उसको एग्जीक्यूशन, ये 4 चीजों को करें। ये मैसेज है ताकि हम 90 डेज के अंदर हम में से मैक्सिमम लोग हम लोग अचीवमेंट लाएं। आप में से बहुत सारे मित्र मैं जानता हूं कि 6 महीना से कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका रैंक नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इन ही चीजों में कमी कहीं ना कहीं हमारा रहा है, और इसकी वजह से हम रैंक को लूज करते हैं। और रैंक हमें चाहिए। जब तक यहाँ रैंक नहीं आता ना, आप यकीन माने, हम बाहर जैसे होता है ना कि मैच प्रैक्टिस चलते रहता है, तो मैच प्रैक्टिस कर रहे हैं। असली जो गेम है, असली जो इसमें समझिए कि खेल का हिस्सा हम तब बनते हैं जब हम रैंक पे आते हैं। तो यहाँ रैंक नहीं है। जब हम रैंक हासिल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एलजीएनएस की ताकत क्या है, इसका ऑरा क्या है, इसका विजन क्या है, और ये क्या हमें दे सकता है। इतने दिनों से नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग सिर्फ बातें करते आए कि नहीं भाई, यहाँ पे पैसे भी इनकम आता है, नेटवर्क इंडस्ट्री में रेसिडुअल इनकम आता है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, क्या क्या बातें हो, कितनी पढ़ाई होगी, कितने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां कितनी सारी चीजों को पढ़ाती रह गई। लोग टाई बांध के और फलाना बांध के मीटिंग अटेंड करते रह गए, 2 साल 4 साल इधर से उधर करते रह गए। कितने लोगों को मिल गया? पहली बार ऐसा हुआ, पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप एक बार रैंक पे आते हैं तो सही मायने में आप इन चीजों को, जो नेटवर्क इंडस्ट्री का जो बेसिक समझिए कि क्रक्स है, जिसको लेके हम इस इंडस्ट्री को हर आदमी ज्वाइन करना चाहता है, जो बेसिक फ्रूट्स है इसका, उसको आप एंजॉय कर पाते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और जो रेसिडुअल और पैसिव इनकम की बात करते हैं। एक बार रैंक पे तो आके देखिए। इसलिए रैंक बहुत महत्वपूर्ण है। रैंक की प्लानिंग करें। और रैंक के लिए क्या है कि सही एजुकेशन को, सही लोगों को सही तरीके से एजुकेट करने की जरूरत है। आप थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। हम सब ने किया है। आज 70,000 से ज्यादा लोगों की टीम हो गई, तो मैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन में मेरा हो गया सारा चीज। हम भी भागते थे, हमने भी मेहनत किया है। चिराग भाई भी आज इतना बड़ा यूनिट खड़ा किया, उन्होंने भी मेहनत किया है। पूछिए इसमें से काशी सर होंगे, पूछिए कितने बड़े लेवल पे मेहनत किया गया है।
धर्मेंद्र जी सरकारी जॉब में होते हुए कितना मेहनत किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि चीजें हो जाती है, लेकिन हाँ आज उस मेहनत का प्रतिफल है, आज मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, सही मायने में पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ। तो 2025 जैसा गया गया हम सब के लिए अच्छा हुआ, हम सब ने बहुत बेहतर 2025 को निकाला, बहुत अच्छे से सारी चीजें जीवन में हुई, बहुत कुछ हुआ, देखा। सबसे बड़ी बात है कि 2026 को हम क्या लेके जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आज हमारे पास है। 2026 की शुरुआत आप दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि लोगों के पास देखिए तकलीफ तब होती है ना कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं हो। तो हो सकता है कि पैसा नहीं है, वो एक तात्कालिक फेज है लाइफ का, हो सकता है पैसा नहीं हो। आज हमारे पास पैसा नहीं है, लाइफ का एक फेज है, नहीं हो सकता कल हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तब होता है जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। एक ऐसा चीज है ना, वो कहते हैं ना हर चीज से तब के होता है ना, खरा सोना आज आपके साथ है। हम सब नसीब वाले हैं कि 2026 की शुरुआत दुनिया के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ करने जा रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर 2026 अगर हमारे लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं लाता है, कोई बड़ा बदलाव नहीं लाता है, कुछ नहीं बदलता है, तो फायदा क्या है? फिर क्या किए हम लोग? कुछ भी नहीं किए। तो तैयार है हम लोग 2026 के लिए। 2026 हमारे लाइफ में सबसे बेहतरीन साल होने जा रहा है, यकीन माने। एलजीएनएस के लिए 2026 कितना बड़ा होने जा रहा है आप सोच नहीं सकते हैं। और ये पहली तिमाही में, फर्स्ट 90 डेज में आपको क्लियर हो जाएगा कि एलजीएनएस क्या देने जा रहा है हमें। दुनिया के सबसे बेहतर, अपने आप को थैंक्स कीजिए, ईश्वर को प्रणाम कीजिए। 2026 नया साल में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, जिस आराध्य के साथ आपका होता है, आप जिस धर्म को उनको जाके थैंक्स कीजिएगा कि आज दुनिया के सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ हम 2026 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अब नहीं तो कभी नहीं वाला अप्रोच लाना पड़ेगा, नहीं तो यकीन माने 2026 भी निकल जाएगा और ऐसे ही रह जाएगा हमारा। तैयार है हम लोग 2026 के लिए? बदलना है दुनिया दोस्तों, 2026 हमारा है और इस साल हम लोग नहीं जाने देंगे। इस साल हमें बदल देना है। हम सारे लोग यहाँ पे होंगे, आप में से 100 लोग V6 होंगे, ये मेरा कमिटमेंट है, यकीन माने। और आप सारे लोग रैंक पे होंगे, कोई V3 होंगे, कोई V4 होंगे, कोई आज शुरू किया, कोई V5 होंगे, सब होंगे। तो मेहनत करने की जरूरत है, सही अप्रोच की जरूरत है। और अभी जो 4 चीज बताए, प्लीज इनको आप हल्के में ना ले। सेल्फ ऑडिट जरूर करें, गोल सेटिंग जरूर करें कि हमें 2026 को कैसे जीना है। हम लोग कोई बच्चे नहीं है, 18-20 साल के लोग नहीं है, मैच्योर इनफ है हम लोग। लाइफ में हम लोग सारे दर्द, सारे पेन, सारे अनुभव को ले चुके हैं हम लोग। तो गोल जरूर सेट करें। एक्शन प्लान क्या है आपका उस गोल को पूरा करने के लिए, और जब सारी चीजें फाइनल है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इन 4 बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें। कुछ बातें जो अपडेट के तौर पे है उस पर मैं आ जाता हूँ। पहला चीज, एक बहुत बढ़िया चेंज ये हुआ है कि 600 दिन का जो भी हम लोग एलजीएनएस से सीधा स्टिक कर रहे थे, उसमें डाई से कर सकते हैं, उसका ऑप्शन भी आ गया है। और धर्मेंद्र जी ऑलरेडी जूम पे सब सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, तो हम लोग सीधा डाई से कर सकते हैं। और जिन लोगों को अभी अभी अपना जो वियतनाम का जो टूर था उसको बदल के किया गया है, इंडोनेशिया, बाली को कर दिया गया है। और बाली इसलिए किया गया है कि जो जो कोरिया की जो कम्युनिटी है, ऑलरेडी वियतनाम में उनके कुछ इवेंट्स हो चुके हैं, तो वो बाली चाह रहे थे। और चाइनीज कम्युनिटी भी वहाँ बाली कंफर्टेबल, वो बाली ही आना चाहती है। तो इस पर जो ग्लोबल कंसेंसस होने जा रहा है मिड ऑफ मार्च में, जब पूरा सिस्टम 2 साल पूरा कर चुका होगा, यकीन माने बहुत बड़ा दिन होगा वो। तो कोशिश करें उसमें क्वालिफिकेशन अपना करें, चाहे जिस माध्यम से करें। अगर कोई अपना सेल, अगर आप 10,000 डॉलर का डाई से करवा देते हैं, तो वो भी आप अपने भी क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर जो जिसको आप बता रहे हैं उनका भी। तो अपने पास 30 दिन का समय है, ज्यादा समय नहीं है। 31 जनवरी को ये पूरा लिस्ट फाइनल हो जाएगा और फर्स्ट वीक में आपको डेट मिल जाएगा किस डेट में हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो अपना ये 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखें, अपने क्वालिफिकेशन जरूर करें। काफी लोगों के क्वालिफिकेशन आने शुरू हो गए हैं, हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 10,000 डॉलर का सेल डायरेक्ट, इसमें कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। तो एक चीज तो हमारा ये है। दूसरा, सॉरी, वर्कशॉप जो होना है वो लॉक हो चुका है, उसको लेकर धर्मेंद्र जी, चिराग जी, बाकी लोगों से आप लोग बात कर लेंगे। डेट्स और जगह आप लोगों को मिल चुका है, तो उसको लेके भी काफी तैयारी हो रही है। और काफी बढ़िया समय हम लोग बिताएंगे, काफी बढ़िया एजुकेशन के साथ, अच्छे माहौल में सीखेंगे, नई तैयारी करेंगे, नए जोश और ऊर्जा के साथ हम लोग
आगे की प्लानिंग करेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। कंपनी लेवल पे जो सॉल्यूशन, जो प्रोजेक्ट के लेवल पे, कंपनी प्रोजेक्ट के लेवल पे सॉल्यूशंस धीरे धीरे लाइव होने 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 शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे 2 साल पूरा होगा, यानी कि ये मार्च, चाइनीज न्यू ईयर है, 15 फरवरी को खत्म होता है। 16 फरवरी से रखें, क्योंकि 16 फरवरी से लेकर मार्च तक, मिड ऑफ मार्च तक काफी चीजें आएंगी मैसिवली, और उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एलजीएनएस टोकन पे, क्योंकि बर्निंग को लेके उनका अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट सॉल्यूशन ए पे बनाने जा रहे हैं, वो तभी होगा जब ए का सप्लाई आएगा। ए का सप्लाई अभी कुछ भी नहीं आया है, 3 करोड़ से नीचे का सप्लाई अभी भी है, यानी 3 करोड़ एलजीएनएस लगभग बर्न हुए हैं। तो उनको भी चाहिए 100, 200, 500, 1000 करोड़ सप्लाई चाहिए ए का। अगर ए पेमेंट सॉल्यूशन 2029 में लाइव होगा तो उसके लिए क्या होगा, एलजीएनएस का बढ़ना भी जरूरी है और एलजीएनएस का बर्न होना भी जरूरी है। तो ये सारे मैकेनिज्म 2026 में बहुत मैसिवली वर्क करेंगे। अच्छे प्राइस को तो हम लोग एंजॉय करेंगे ही, लेकिन हमें अब प्रोजेक्ट को, सोल्यूशन के, जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी ताकत को समझना है। प्राइस का डर तब होता है जब पूरा कॉइन का सप्लाई का कंट्रोल क्रिएटर के हाथ में होता है। क्रिएटर कॉइन बनाता, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता, तब हमारा, जब पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में, ताकत हमारे हाथ में, हम कॉइन बना रहे हैं, कॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कंट्रोल कर रहे हैं, लिक्विडिटी हम कंट्रोल कर रहे हैं। आने वाले समय में जो इसके बर्निंग मैकेनिज्म में जो कॉइन आने वाले हैं, स्टेबल कॉइन ए की बात हो, एनओबी की बात हो, वो सारे चीज डिपेंड करता है हमारे थ्रू ही सारी चीजें होनी है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी पार्ट जो है क्रिएटर का है, बाकी पूरा का पूरा कंट्रोल कमाल है भाई, ये थॉट ही कमाल है। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी ताकत है हमारे हाथों में है, जिसकी वजह से हम आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि कितना बड़ा ताकत। सब कुछ पैसे के तरीके से नहीं, देखिए हमने पैसे लगा दिए, हमारे पैसे अभी तक नहीं निकले हैं, अब निकल जाएंगे, कल निकलेगा, हमने डबल कर लिए, सिर्फ ये कहानी नहीं है। यहाँ पे एज ए वेब3 एंटरप्रेन्योर के तरीके से देखें आप, कि वेब3 स्पेस में आप एक बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं। एक आप समझिए कि कितना बड़ा स्कोप है हम आपके लिए और हमारे लिए, कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू कि आने वाले समय में हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारे हाथ में क्या क्या ताकत मिलने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है, और ये सारा चीज जो है ना, ये सारा जो है अब होने जा रहा है। अभी जो पहला फेज था, जो सभ्यता के विकास का प्रथम चरण खत्म हुआ है, द्वितीय चरण अब शुरू होने जा रहा है, और मार्च अप्रैल का जो फेज होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी जो है, अभी इस रेट को मैसिवली वर्क कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कीजिए। कम पैसे में ज्यादा कॉइन मिलते हैं, 100 कॉइन के लिए भी 60-65 हजार शायद मुश्किल से रुपया खर्च करना पड़ता है। कितनी अच्छी बात है। तो हम ला सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और एजुकेट, जब तक सिस्टम को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक आपका दर्द खत्म नहीं होगा। वो परेशान ही करेंगे लोग तभी, जब ये प्राइस को लेकर कॉल आता है, इसका क्लियर मतलब है लोग सिस्टम को समझा ही नहीं है। उनको प्राइस को लेकर कॉल तो आना ही नहीं चाहिए। हमारा कंप्लीट है, ऑटो कंपाउंडिंग पे पूरा सिस्टम ओरिएंटेड है। हर 8 घंटे पे जो मिलने वाला रिवार्ड हमारे बाइंग प्राइस को कम करता है, और कंपाउंडिंग की ताकत, अभी 10 से बड़ा कैलकुलेटर और सारी चीजें करते हैं। कंपाउंडिंग की ताकत शुरू में पता नहीं चलती है, शुरू के 10 दिन 20 दिन में 1 रुपया का डेली डबल करेंगे तो पता नहीं चलता है, पता चलता है 15वें दिन बाद से। आप देखेंगे कि आगे आगे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता है तो इसकी ताकत आप सोच नहीं सकते कि कहाँ पहुंच सकते हैं। टोटल सप्लाई हमारे आपके थ्रू आने जा रहा है, पूरा का पूरा। और एलजीएनएस भी चाहिए, 1000, 2000, 5000 करोड़ एलजीएनएस भी चाहिए। कौन बनाने वाला है? हम बनाने वाले। जो कि एलजीएनएस नहीं बनेगा तो स्टेबल कॉइन ए कहां से आएगा? ए नहीं आएगा तो ए सॉल्यूशन कैसे बनेगा? पेमेंट सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो हमको इसके डेप्थ, इन डेप्थ जो आइडियोलॉजी है, जो कंसेप्ट है, जो विजन है, उसको समझने की जरूरत है। वो एक बार समझ गए तो फिर आप फियर ही खत्म हो गया। फिर काम कीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए और रैंक हासिल कीजिए। तैयार है 2026 के लिए? फिर दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई, क्रिसमस की बधाई आप लोगों को, नए साल की बधाई। और 2026 में फिर हम जो अगला जूम होगा तो साल बदल चुका होगा। आज का जो देखो, डेली जूम होता है, सारी बातें बताई जाती है, प्लान पे बातें होती है, शेयरिंग होती है, सारी चीजें। मैं जो कुछ अलग बहुत मेहनत करके आपके लिए लाता हूं, उनको लगाए। हम चाहते हैं कि 2026 हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन साल हो। समय आ गया है, हम फिर एक साल खत्म जीवन का न कर, लेकिन ठीक है, एक साल नया शुरुआत हुआ, फिर दिसंबर आया, साल खत्म हो गया। वैसा न करके 2026 को हम ऐतिहासिक साल बनाएं, बदल दें। एग्जाम्पल ऐसा सेट करें कि लोग याद रखें कि 2026 जीवन में कभी आया था। क्योंकि आज साल का पहला दिन हम शुरू करने जा रहे हैं दुनिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ, वो हमारी ताकत है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।